हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम करेंगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस को पढ़ना है, देन ही हमें आंसर करना है। गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 alternatives मीनिंग टू ईच। चूज योर रिस्पॉन्स A B C D and which most appropriate expression and mark your response in answer sheet accordingly। फर्स्ट है हमारा ये वाला करते हैं। एनडीए के जितने भी रिलेटेड आपके हैं ना ईडियम एंड फ्रेजेस उसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ हमने की थी कि ज़्यादातर हम कोशिश ये करेंगे कि या तो सेंस से आंसर आ जाए, अदरवाइज़ नहीं आता है तो रिस्क लेके जो भी सबसे बड़ा और मीनिंगफुल सेंटेंस दिखेगा उसको हम टिक मार्क करके आएंगे रिस्क लेके। ओवर स्टेप द मार्क सबसे पहले तो सभी को पढ़। To tell people how success you are, to step into someone else's area of expertise, to upset someone doing or saying more than you should, to do something in an excited way में कुछ करना। तो इसमें देखो जो इसका ओवर स्टेप द मार्क का ओवर स्टेप करके कुछ करना, तो किसी को अपसेट नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा हमारा। टू डू समथिंग एक्साइटेड भी नहीं हो रही, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सॉरी ओवर स्टेप द मार्क, ओवर होके उसके स्टेप पे मार्क ले रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। किसी को अपसेट करके जितना हमें बोलना चाहिए उससे भी ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी टू स्टेप समवन। और जो भी सबसे बड़ा दिख रहा है तो वो भी आप रिस्क ले सकते हो। पालसी वालसी फ्रेंड्स, अब पालसी का मतलब जो भी पेट हमें बहुत अच्छा लगता है उसको हम पालसी बोलते हैं ना, पालसी नहीं ये कुत्ता पालसी, तो उस वे में आप देख सकते हो कि पालसी वालसी फ्रेंड यानी गुड फ्रेंड। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बी पे भी जा सकते थे, बी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन एक ऐसा ही फ्रेंड, ऐसा ही नहीं कि बस वो डिफ़िकल्टीज सिचुएशन में काम आए, हर सिचुएशन में, हैप्पीनेस में, सैडनेस में, इमोशंस में, सब में काम आए, तो गुड फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट है हमारा ओपन ए पेंड्रोर्स बॉक्स। पेंड्रोर बॉक्स को ओपन करना, तो देखो इसमें सबसे बड़ा जो सेंटेंस हमें दिख रहा है वो तो ए या फिर डी, तो ए और डी में से आप पढ़ सकते हो। टू डू समथिंग दैट कॉज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सेप्टेड, यानी पेंडोरास के बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई, तो आप हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। या फिर टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट कॉज अवॉर्ड एंड सेरेमनी फॉर यू। पेंडोरा एक मतलब अलग सा ही नेम है, तो हमें पता चल गया कि कुछ अजीब सा अलग सा होता है, तो वो अपने साथ पक्का प्रॉब्लम लेके आता है। तो टू डू समथिंग दैट कॉज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, जो आपने नहीं की है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऊपर कर लेना, तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो सेंटेंस दिख रहा है वो सी या फिर डी में से, लेकिन सारे पढ़ेंगे एक एक बार करके हम। टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, तैयार होना। इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। टू स्पीक इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन। टू बी कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सीक्रेटली, कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे आपका कंट्रोल हो जाना। तो देखो पुल योर सॉक्स अप, आपने अपने सॉक्स को पुल कर दिया है, पुल का मतलब एक अलग जगह रख दिया, तो इसका मतलब आप धीरे 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 अपने हैबिट में क्या कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। देन नेक्स्ट है टू गेट अंडर समबडी स्किन, समबडी स्किन के अंडर में हो। टू डिवाइंस समवन, टू एडमायर समवन, टू एनॉय समवन, टू सपोर्ट समवन। तो अभी इसमें देखो आप रिस्क लेके कर सकते हो, देखो सपोर्ट करना, एडमायर करना, रिसीव करना, ये सारे कहीं ना कहीं सेम मीनिंग है, और इसका जो अलग से ऑप्शन है एलिमिनेट करने पा, एनोय एक अलग बचता है, क्योंकि तीन तो सेम हो नहीं सकते ना, तो टू एनोय समवन, तो ये एलिमिनेशन से हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी, इसका मतलब होगा
टू कंप्लीट चेंज समथिंग और टू कम्प्लीटली इवेल्यूएट समथिंग, इवेल्यूएट नहीं कर रहे हैं, टू इन्जॉय योर सेल्फ ग्रेटली और टू एग्जॉस्ट योर कम्प्लीटली। एग्जॉस्ट कर देना मतलब पूरा ही बाहर कर देना, टॉप से टॉप पे अपने आप को ले जाना, मतलब खुद के अंदर बिल्कुल चेंज कर देना। जैसे आप पहले दिखते थे वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, आप टॉप पे जा रहे हो टर्न करने के लिए। क्लारियन कोल, एक क्लेरियन कोल का मतलब कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, इसके सेंस से भी पता चल रहा है। तो इसमें देखो अ ट्रम्प को नो, द इंटीमेटिंग वॉइस, ए स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट और ए अर्जेंट ऑर्डर। अर्जेंट ऑर्डर की बात कुछ है ही नहीं। तो ए क्लोरियन कोल का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करना किसी से। एंड देन नेक्स्ट है 28, फायर इन द बेली में आग, फियर एंड हर्टेड होगा या फिर पावरफुल एम्बिशन होगा, लव एंड डेडिकेशन होगा। लेथेंगी एंड अनडिफरेंट, तो देखो लव डेडिकेशन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, और ये भी अनडिफरेंट सिचुएशन भी नहीं है। फियर हो सकता है एंड हर्टेड, पावरफुल एम्बिशन। अब फायर इन द बेली में बहुत ज़्यादा आग लग जाना मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। ए हंकी डोरी सिचुएशन, हंकी डोरी की सिचुएशन होना, देखो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है इसमें बी, आप रिस्क ले सकते हो इसमें। तो देखो देर आर सीरियस इशू अमंग पीपल, देर आर नो प्रॉब्लम एंड पीपल आर हैप्पी। वो हम्पटी डम्पटी वाला भी आता था, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ए हंकी डोरी सिचुएशन होना तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन उसको खेल खेल में इंजॉय में कर देना, हैप्पी रहना। 30 क्वेश्चन है गिव समबडी अ लेग अप। देखो एक तो होता है ब्रेक का लेग, इसका मतलब होता है किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलना किसी भी काम के लिए, तो ब्रेक है लेग। और ये है गिव समबडी ए लेग अप है। लेग अप का मतलब क्या होगा, देखो टू पुल समवन डाउन करने का बात नहीं है इसमें। डिवाइस एंड बैटरी समवन, टू हेल्प समवन फॉर दियर लाइवलीहुड, ये हो सकता है। लेकिन टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल के लिए उसकी मतलब उसकी सक्सेसफुल होने में आपने कुछ हेल्प की है, तो वो होता है। ये लेग वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सेलिब्रेट करने से होते हैं, ब्रेक आ लेग और गिव समबडी ए लेग अप करना, तो टू हेल्प समवन टू बी ए सक्सेसफुल। ये हमारे 10 इसमें थे, अब 10 आगे आते हैं। इसमें देखते हैं हम
भी सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिए गए और 4 अल्टरनेट। वंस ओवर इट मीन्स टू डू समथिंग क्विकली। वंस ओवर मतलब एक बार के और हो जाना। टू डू समथिंग एलोबरेटली, टू समथिंग परफोर्स, टू समथिंग फॉर अदर्स। नो, वंस ओवर का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम होते जाना और उसको फास्ट फास्ट वे में करना। टू डू समथिंग क्विकली। ए बैग आ बैग ऑफ बोन्स होना, इसका मतलब है एक्सट्रीमली थिन पर्सन, कि उसके पास सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ ही दिख रही है, उसमें मसल्स वगैरह दिख ही नहीं रही। आ बैग ऑफ बोन्स का मतलब होगा एक्सट्रीमली थिन पर्सन। यहाँ पे देखो वेल्दी, हेल्दी, फेट, ये तीनों तो एक ही सेंस दे रहे हैं, ये अलग है तो आप ऐसा भी चूज़ कर सकते हैं। मूडी द वोटर्स, मूडी द वोटर्स मीन्स होगा हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करना, मूड को एकदम ऑफ कर देना। मूडी द वोटर, तो सिचुएशन को एकदम कॉम्प्लिकेट कर देना। टू लेवल विथ का मतलब टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑन ए प्लेन, टू चीट समवन, टू टेक रिवेंज। इसका मतलब चीट करना इसे तो है नहीं। टू लेवल विथ मतलब उसके बराबर में आना, उसके साथ उसके लेवल पे रहना। टू लेवल विथ यानी टू बी ऑनेस्टी के साथ रहना। देन नेक्स्ट है शो योर हैंड, टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट, टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर, टू टेल पीपल अबाउट देम, टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स। तो शो योर हैंड, जब भी हैंड्स हम ऊपर करते हैं तो इसका मतलब हमारे माइंड में कुछ ना कुछ प्लान रहता है कि कैन आई स्पीक कर। तो इसका मतलब टू टेल दम, हम उनके बारे में बोलना चाहे जिनके पास अबाउट योर प्लान, आपके प्लान है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुल अप। पुल अप का तो हमें पता ही है, पुल अप करना कि मतलब टू लिफ्ट हैवी वेट, नो। टू शॉर्टन डिस्टेंस, टू शॉर्ट डेस्टिनेशन, टू चेक वन सेल्फ, खुद को एक बार चेक करना। टू पुल अप करना, खुद को चेकआउट करना। बी आउट ऑफ एक्शन, टू बी पनिशमेंट करना, रिवॉर्ड देना। बिकेम डाइस फंक्शनल करना, टू बिकेम ए सुपर क्रिएटिव होना। अब ये देखो ये तीनों चीज़ें सेम वे में आ रही है इसके। पनिशमेंट अलग है, रिवॉर्ड्स अलग है, सुपर क्रिएटिव अलग है। इसमें जो आंसर होगा वो यूनिक है, टू बी बिकेम डाइस फंक्शनल। देन नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, स्कूल के हार्ड नॉक्स से कुछ सीखना। इसमें देखो सबसे बड़ा आंसर है, वो भी कर सकते हैं लेकिन पढ़ के देखें। लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये तीनों से लग रहे हैं लेकिन लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस ये सही है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि हम वहाँ की कुछ हार्ड चीज़ों को फेस करते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमें लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। देन नेक्स्ट है रेज सम हैकल्स, किसी के हैकल्स को रेज करना। इसका मतलब टू अनोय, टू मेक समवन हैप्पी, टू डू ए ग्रेट टास्क, टू शिट आइडल। इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ को अनोय करना। रेज योर हैकल्स, हैकल्स में ही नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो टू अनोइंग करना किसी को। देन नेक्स्ट है आ मैन ऑफ लेटर्स। आ मैन ऑफ लेटर्स में होगा कि जो व्यक्ति लेटर्स को लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है लेटर के बारे में, तो इसका मतलब वो एक पढ़ा लिखा। आ स्कॉलर इन लिटरेचर, एक्सेलेंट आर्टिस्ट, जरूरी नहीं कि वो लेटर से रिलेटेड हो। आउटस्टैंडिंग, स्पोर्टमैन हो सकता है, ए नॉन नॉवलिस्ट भी हो सकता है लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो अ स्कॉलर इन लिटरेचर। देन नेक्स्ट है बी बैड न्यूज़।
अब यहाँ पे है बी बैड न्यूज़। अब इसमें देखो, फाइंडिंग ऑफ हेड होगा तो कुछ नेगेटिव, समवन हु बिहेव्स इन ए डिसऑनेस्ट वे, समवन हु कंसिडर्ड अनडिजायरेबल टू बी इल। तो इसमें सारी नेगेटिव की है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो समवन हु इज़ कंसिडर कर रहा है अनडिजायरेबल, कि वैसे कुछ डिज़ायर उसने की नहीं है लेकिन वो ऐसी चीज़ कंसिडर हो जाना, तो बी बैड न्यूज़ में आएगा ये। बैक टू द ड्रॉविंग बोर्ड के भी पीछे चले जाना, इसका मीन होगा टू ड्रॉ, सीधा मीनिंग हो नहीं सकता। टू बी ए मेंबर ऑफ प्लानिंग ग्रुप हो सकता है। टू स्टार्ट प्लानिंग गेन बिकॉज ऑफ प्रीवियस प्लान हैज़ फेल, तो बैक से वापस उस बोर्ड तक आया है। सेटबैक करते हैं ना कि सेटबैक मेरा बहुत ज़्यादा सेटबैक लग गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम करेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज़ फेल्ड, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जो भी आप काम कर रहे थे उस पर दोबारा आ जाना। देन नेक्स्ट है हमारा बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान से रिलेटेड है। तो इसमें देखो, टू लुक एट समथिंग क्विकली, टू फेल मिजरेबल एट a sport, to see something that you do not want to see, to be in the midst of controversy। तो to be in eye of the storm, storm की आई होना, तो क्या होता है कि उसके मिड में रहना। तो मिड का जो सेंस दे रहा है ना, वो सिर्फ टी दे रहा है। हम बोलते हैं ना कि जैसे साइक्लोन होता है, उसकी आई होती है तो वो मिड में होती है। तो टू बी इन द मिड ऑफ कंट्रोवर्सी के मिड में हो जाना, तो बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। देन नेक्स्ट है लाइफ इन द लास्ट लेन, की लाइफ की लाइफ है जो इन द लास्ट लेन में है। तो इसका मीन होगा देखो, टू लीड सेल्फलेस लाइफ, सेल्फलेस लाइन के बारे में कहा है, फास्ट लाइन के बारे में कहा इसमें। टू हैप्पी लाइफ विदाउट कंप्लेंट्स, लाइफ विदाउट मनी और कंफर्ट्स, एंड एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफस्टाइल। तो फास्ट लाइन में होना मतलब एक काम अच्छा होता जा रहा है, फिर एक और काम अच्छा होता गया, लाइफ इन द फास्ट लाइन में होती जा रही है, लाइन बाय लाइन चलती जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग और इवेंटफुल लाइफस्टाइल हो जाना हमारी। देन नेक्स्ट है टू पास द बक। पास द बक करना, इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ को पास कर देना। तो एक जगह से दूसरी जगह हमने शिफ्ट किया, पास किया उसको। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, मतलब एक से दूसरी जगह पे हमने कोई चीज़ पास की है, तो मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने दूसरे को दी। आप वैसे भी करके भी आंसर कर सकते थे। तो ये हमारे इसमें थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। देन अभी है एनडीए 1/2023। यहाँ पे है द लोइंग्स शेयर, लोइंग का शेयर होना। इसका मतलब होगा, देखो सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उससे पहले डायरेक्शन, कि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं उसके आपको 4 ऑल्टरनेटिव दिए थे, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पे आपको आंसर करना है। अ पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी का सीधा पोर्शन, शेयरिंग से तो कुछ है, सीधा सीधा मीन तो निकाल ही नहीं सकते। द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, तो लोइंग तो अपने पास ज़्यादा ही रखेगा ना, तो हो सकता है भी। एन इम्पोर्टेंट डिसीजन एंड एग्रेसिव स्टेटमेंट। अब देखो इम्पोर्टेंट डिसीजन भी हो सकता है क्योंकि लोन के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें रिस्क लेना है
और इसमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे बड़ा और मीनिंगफुल जो आंसर दिख रहा है उसको हम टिक मार्क करेंगे। स्पिल द बीन्स, रिवेल ए सीक्रेट। स्पिल करना बीन्स को स्पिल करना मतलब कोई ना कोई सीक्रेट है उसको स्पिल किया है आपने। फोर्स टू लीव बिलोंगिंग, शेयर द न्यूज़, टेक ऑफेंसिव एट समवन रूड बिहेवियर। अब देखो ये कहीं ना कहीं डी आंसर हो सकता था लेकिन ये नेगेटिव में चला गया। तो ये स्पिल द बीन्स का मतलब है बीन के जो ऊपर वाले छिलके होते हैं उसको छीलना, मतलब सीक्रेट को रिवील करना कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में। नेक्स्ट है कुक समवन गूस। इसका इसका जो मीन है ये देखते हैं। टू असिस्ट अदर, हाइपोटाइज अदर्स माइंड, हाइपोटाइज करना, हिप्नोटाइज करना। टू स्पॉइल अदर्स प्लान, इन्वेंटिंग मिसफॉर्चून। तो देखो कुक समवन गूस, कुक जिसने भी कुछ बनाया उसको घूस मूस कर देना मतलब बिगाड़ देना उसके प्लान को। तो टू स्पॉइल अदर्स प्लान, आप इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते थे, इसको घुमा के थोड़ा दिया इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पायर इनटू थिन एयर। अपीयर का मतलब दिखना, डिसअपीयर का मतलब क्या होता है दिखना नहीं, कि वो उस थिन एयर के अंदर डिसअपेयर हो चुका था। लॉस्ट फॉर एवर, सीधा सीधा मीन तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट तो वैसे ही हट गया। देन है बिकेम फॉरगेटफुल, कि उसको भुला के। बिकेम अनकेयरिंग, डिसअपीयर सडनली। तो थिन एयर का मतलब होता है बहुत ही पतली हवा के साथ एकदम से चला गया अचानक, तो डिसअपीयर सडनली। इनटू थिन एयर का मतलब होगा कोई भी काम सडनली हो जाना। देन नेक्स्ट है पुट द स्क्रू ऑन, अपने स्क्रू को पुट अप करना। तो फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, या फिर नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, कीप द पास्ट अलाइव, यूजिंग समवन ट्रिक्स फॉर आउन बेनिफिट्स। तो ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, दोनों के सेंस। पुट द स्क्रू ऑन, स्क्रूज ऑन करो, अपने एफर्ट्स को आप लगाओ। तो फोर्सिंग करो समवन टू डू व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, ना कि आपके बेनिफिट के बारे में इसमें बात हो रही। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस ये ईडियम से बहुत सी बार आ भी चुका है इसमें। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल अलग बैठ जाना, तो अवॉइड कर देना टेकिंग साइड। मतलब अगर जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम क्या बोलते हैं, शिट ऑन द फेंस पे हो, मतलब एकदम अलग बैठिए। तो अवॉइडिंग मीटिंग समवन, मीटिंग का नहीं है, वेटिंग पेशेंटली, अवॉइडिंग टेकिंग साइड, हाइडिंग फ्रॉम समवन। नो, अपनी साइड को ही वो क्या कर लेती है, बदल लेती है, चेंज कर लेती है। बी ए शार्प एज ए टैक, बी ए शार्प एज ए टैक का मतलब क्या होगा, टू टॉकटेटिव पर्सन। नो, शार्पनेस है तो इसका मतलब वो ज़्यादा तो नहीं बोलेगा। स्लूड पर्सन, क्लमजी पर्सन और क्लेवर। क्लमजी और क्लेवर दोनों ही सही है क्योंकि मीन कहीं ना कहीं सेम होता है। शार्पनेस होना, क्लेवरनेस होना, उसमें क्लमजीनेस होना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। 48 है फ्रॉम पीलर टू पोस्ट, पीलर टू पोस्ट, पीलर से पोस्ट तक। यहाँ पे है अपसाइड डाउन करना, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हो सकता है पीलर से पोस्ट तक गया वो। कंस्ट्रक्टिंग ए ह्यूज बिल्डिंग, नो। जंपिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंट, नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है हेल्थ रोबिनेंस, हेल्थ रोबिनेंस। देखो सबसे बड़ा ऑप्शन हमें दिख रहा है ए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग ए सिंपल टास्क। मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो मशीन्स है, लेकिन टास्क वो बिल्कुल सिंपल कर रही है। तो हेल्थ रोबिनेंस, रोबिनेंस रूबी रूबी कर रही है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिख रही है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। ट्रीटिंग एवरीवन एज एनिमी व्हेन दे आर नॉट, मतलब है नहीं फिर भी ट्रीट किया जा रहा, ऐसा कुछ एनिमी से रिलेटेड बात नहीं। स्लीपिंग ऑल डे डूइंग नथिंग, वेरी लेजी पर्सन, स्लो इन एक्शन। नो, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट तो हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि हेल्थ रोबिनेंस का मतलब होगा
कि सिंपल टास्क को एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन करे। देन फाइनल है इसका एज थिक एज थीव्स। इसका मीन होता है हमारा डम पर्सन, गुड फॉर नथिंग, समवन हु यूज एवरीवन फॉर पर्सनल गेन, वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन। तो एज थिक एज थीव्स, जैसा दिखता है वैसा ही वो होता है। तो इसका मतलब है वेरी क्लोज फ्रेंड है जो कि एक दूसरे के सस्पिशंस को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देन है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक क्वीर फिश होना, इसका मतलब होता है, क्वीर का मतलब ही स्ट्रेंज होता है। तो स्ट्रेंज पर्सन, गुड पर्सन, अनलकी पर्सन, लकी पर्सन, तो इन तीनों का तो कोई सेंस ही नहीं दिख रहा। तो ये होगा आ स्ट्रेंज पर्सन। क्यूर फिश, क्यूर को हम जानते ही नहीं, क्यूर फिश क्या होगी। ईट लाइक ए बर्ड, ईट लाइक ए बर्ड का मतलब होता है कि ईट वेरी क्विकली, ईट अ लॉट, ईट कंटिन्यूसली, ईट एवरी टाइम। बर्ड की तरह ईट करना मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट खाना। कभी आपने बर्ड्स को ईट करते हुए देखा तो उसी टाइप से ए आंसर हो जाएगा। लुक हॉर्न्स, बी लाइक ए बुल, सीधा मीन हो नहीं सकता। आर्ग्यू अबाउट समथिंग, एग्री विद समवन, थिंक अबाउट द हॉर्न्स, हॉर्न्स सीधा हो नहीं सकता। लॉक हॉर्न्स का मतलब है आर्ग्यू करना अबाउट समथिंग के बारे में। अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड होता है कि मतलब जो पहले ही अचीव करते हैं, फर्स्ट अराइवल। बोलते हैं ना कि जो भी हमारे अर्ली बर्ड इस जो भी मतलब कोचिंग सेंटर होते हैं वो बोलते हैं ना कि जो भी अर्ली बर्ड्स रहेंगे उनको मिलेगा इतना डिस्काउंट। तो इसका मतलब जो फर्स्ट अराइवल होंगे, जो फर्स्ट अचीव करेंगे इसको या फिर इसको उसको लेंगे, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। बी इन द पिंक, पिंक पिंक में होना, तो टू बी वेरी हैप्पी, टू बी कलरफुल, टू बी वेरी सैड और टू बी रिच। तो पिंक रहना तो इसका मतलब होगा टू बी वेरी हैप्पी, कलरफुल सीधा मीनिंग मिल जाएगा। आगे है बी इन द रनिंग, इन ए वेरी बैड स्टेट टू स्पीक, या ए पावरफुल सिचुएशन, पावरफुल पोजीशन, या फिर इन अ गुड पोजीशन टू बी इन ए लूजिंग पोजीशन, टू बी इन द रनिंग। बी इन द रनिंग का मतलब हो रहा है कि वह भाग रहा है। इन ए पावरफुल पोजीशन, इन ए गुड पोजीशन टू बी, यस, टू इन ए गुड पोजीशन टू विन के लिए वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, कहीं लूज ना हो जाए, लूज की नहीं है उसने। आ सी चेंज, चेंज इन द सीज टाइड्स, सीधा मीनिंग होगा ए कंप्लीट चेंज, चेंज लाइक सी, चेंज सी विद पॉल्यूशन। इसका आंसर होगा बी। अलग से दिख रहा है हमें, सेंस भी बना रहा है, ए कंप्लीट चेंज हो जाना, आ सी चेंज होना। और एक इस पे आता है कि एट द सी, ऐसे करके आता है कि एट द सी, कि मेरे को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी तो मैं एट द सी होगी। एट द सी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना। ए पैरलर ऑफ विजडम होना, एन इम्पोर्टेंट इवन इन वंस लाइफ, एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ विजडम सीधा मीनिंग होगा एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, एन इम्पोर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ। ए पर्ल ऑफ विजडम या तो ए होगा या डी होगा। तो इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ, उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट या उसकी इम्पोर्टेंट थिंग, तो थिंक नहीं होगा, इसमें इवेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बी इन द 17th हेवन, 7वें आसमान पे रहना, तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बोलते हैं ना कि हम 7वें आसमान पे हैं, 7th हेवन पे रहना। बी इन द रेड, रेड में रहना, टू ओ मनी टू ए पेट, टू गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली, टू बी इन डेंजर ऑफ बीइंग कॉट, टू बी इन फेवर ऑफ नीडी पीपल, नीडी पीपल आपके फेवर में रहना, रेड होना।
पे हमें सिचुएशन नहीं समझ आ रही है, इसलिए बी इन द रेड होना मतलब टू ओव्यू करना। ओव्यू का मतलब होता है कि किसी को अपनी चीज़ दें। मनी टू ए बैंक, बैंक को अपनी मनी पूरी की पूरी देना, तो इसका मतलब है बी इन रेड होना। अब है इसमें हमारे पास डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस है, गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको दिए हुए 4 ऑप्शन। काउंटिंग योर चिकनेस, तो कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस होगा। ग्रेटली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, काउंट करना अपने। तो इसका मीन होगा हमारे पास कि कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस, कि जो भी हमने चीज़ की उसको काउंट करना है। इसका मतलब हमने कुछ अपनी लाइफ में किया है तो कॉन्फिडेंस हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास इन द आइसिंग ऑन द केक, केक पे आइस होना। तो इसका मीनिंग देखते हैं पहले तो। बेक्ड फूड दैट इज डेडिकेटेड एंड डिलीशियस विद अ टॉपिंग, मतलब केक के ऊपर आएगा वो मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबोव एंड ऑलरेडी गुड डील, मतलब पहले से वो काफ़ी अच्छा है लेकिन उसको और अच्छा बनाने लग रहा है। गेटिंग वोट यू आस्क फॉर नो, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। एक्स्ट्रा बेनिफिट करना, ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि केक तो अच्छा ही होता है। स्टिच इन टाइम, स्टिच करना अपने टाइम को, तो इसमें देखो टॉलरेटिंग करना, एफर्ट लगा के इफ़िशियंटली, मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सेस के लिए, अनएबिलिटी टू टेक टाइमली डिसीजन, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट ए नेगेटिव आउटकम। देखो स्टिच इन टाइम को स्टिच करना, तो टाइमली से एक्शन नहीं किए दैट, टाइमली से एक्शन ना करने से क्या होगा, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट ए नेगेटिव आउटकम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। टाइम से आपने एक्शन नहीं लिया तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। मतलब ए स्टिच इन टाइम, टाइम को स्टिच करके रखो, टाइम पे वो आपका काम होना चाहिए, अदरवाइज उसके आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। 6 एंड 7, 6 और 7 होना, एट्स छक्के पे या फिर सत्ते पे होना, ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, या फिर स्टेट ऑफ डिनाइल, स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न, वेल प्लान एंड प्रिपेयर। अब देखो कि 8, 6 एंड 7, या तो ये छक्के पे है या वो सत्ते पे है, तो या तो ये 6 पे या ये 7 पे, मतलब कंफ्यूज हो रहा है किस पे है, 6 पे या 7 पे। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट ऑफ टोटली कंफ्यूज होना। टॉकिंग 22 डजन, 22 डजन, टॉकिंग 20, 20 से डजन तक, 12 से 20 तक गिनना। इसका मीन होगा टॉकिंग हर्टली एंड रैपिडली, की 12 से फटाफट फटाफट गिन लिए 20 तक। टॉकिंग टू मच, टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। अब विदाउट सेंस के तो वो भूल नहीं रही है, 12 से लेके 20 तक बोला है ना उसने, तो हर्डली मतलब कंटिन्यूसली और रैपिडली बोला है, एक साथ बोला है उसने। ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग हर्डली एंड रैपिडली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अंडर द वेदर होना, मतलब अगर आपको कहीं भी कभी भी खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, आप किसी से सफ़र कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आज मेरा मूड अंडर द वेदर है, या आज मेरी हेल्थ अंडर द वेदर है।
इसका मतलब होगा वॉकिंग इन द रेन, नो, कंट्रोल बाय द एलिमेंट्स, ब्रो बिटन बाय द हीट, या फिर अनफेयर। तो ऑप्शन होगा अनफेयर। अगर कभी भी आपकी हेल्थ अच्छी ना हो तो आप बोल सकते हैं कि आज मेरी सिचुएशन अंडर द वेदर है। टू सिट ऑन द फेंस, अब देखो ये पीछे आ चुका है सेम। सिट ऑन द फेंस मतलब सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग, या टू बी अनडिसाइडेड, लेजी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। टू बी अनडिसाइडेड मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रही। टू नो नो, विदाउट डूइंग एनीथिंग नहीं, वो कुछ ना कुछ सोच रही है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही, इसलिए वो अकेली जाके बैठी है। टू बी अनडिसाइडेड। वंस इन आ ब्लू मून, अब ब्लू मून में जो भी रहता है उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में। वंस इन आ ब्लू मून, एक बार ब्लू मून में दिख, बहुत लंबे टाइम बाद कोई चीज़ दिखना, ब्लू मून होना। वैसे तो मून हमारा कैसा होता है वाइट, लेकिन ब्लू मून दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये हमारा कैसा रहता है, रेयरली हमें दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेयरली हमें दिख पाता है। थ्रो थिक एंड थिन, मोटे और पतले के थ्रू किसी चीज़ पे जाना, इसका हो जाएगा हमारे पास ingenious friendship, no, through the best of everything among people both fat and fit, सेम मीनिंग तो जाएगा। थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, थिक एंड थिन सही जा रहा है भी, क्योंकि कभी हमारे पास सैडनेस आती, कभी हैप्पीनेस, मतलब कभी मोटा दुख, कभी छोटी खुशी आती, ऐसे करके, या कभी मोटी खुशी छोटा दुख आता। देन नेक्स्ट है हमारा लाइक चाक एंड चीज़। चाक एंड चीज़ को लाइक करना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर विदाउट एनी बेलनेस, प्योर वाइट इन कलर, चाक और चीज़ सीधा मीनिंग तो नहीं जाएगा, होती तो वाइट ही कलर। वेरी लाइक ईच अदर, एक दूसरे को लाइक करो वो भी जरूरी। तो इसका आंसर होगा कि चौक और चीज़ आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, दिखने में एक जैसी है लेकिन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि एप्पल एंड ऑरेंज है दोनों फ्रूट, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है, अलग ही उनकी क्वालिटी। तो ये हमारे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एनडीए में आए थे हमारे 2021 से 2024 तक।